और सोनिया जी 2 रुपए की जरा खट्टी मीठी वाली गोली देना। अखिलेश तुम भी 2-2 रुपए की चीज लेते हो, कम से कम मुझसे 10-15 रुपए का सामान ले लिया करो, जिससे कि कम से कम मेरा शाम का खाना खर्चा चल जाए। आजकल राहुल भी कुछ कमा के नहीं ला रहा है, तो मैंने लकड़ी का ये रोड पर खोखा बनाकर इसमें किराना दुकान की दुकान रख ली है। सोनिया जी दुकान तो रख ली है तुमने, लेकिन ये दुकान आपकी रोड पर आज के बाद नहीं रखी रहेगी। अरे मोदी जी क्या हो गया, बताओ क्या बात है। सोनिया जी आप देख ही रही हो ये रोड भैंसी पहले से पतला है, और इस रोड पर तुमने लकड़ी का एक खोखा बनाकर उसमें किराना दुकान की दुकान रख ली है, जिससे कि रोड पर जाम लगता है, इसीलिए तुम्हारे इस खोखे को हटाना पड़ेगा। ये बताओ मोदी जी अगर आप मेरी इस दुकान को हटा दोगे तो मैं कहाँ पर दुकान रखूंगी, कहाँ पर मेरा खाना खर्चा चलेगा, क्योंकि इस दुकान से दिन भर में मैं जो सामान बेचती हूँ उससे ही मेरा खाना खर्चा चलता है। सोनिया जी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ऊपर से ऑर्डर आया है कि तुम्हारी इस दुकान को हटाना पड़ेगा रोड से। आप अपने इस लकड़ी के खोखे को गांव के किसी अच्छी सी जगह पर रख लो जहां ज्यादा जगह हो रोड पर। अब यहाँ से तो तुम्हें अपनी इस दुकान को हटाना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, यहाँ के लोग मुझसे सामान बहुत खरीदते हैं, अब मैं इतने बड़े खोखे को कहाँ पर दूसरी जगह उठाकर ले जाऊंगी। अगर दूसरी जगह ले जाऊंगी तो मेरी इतनी बिक्री नहीं होगी जितनी बिक्री यहाँ पर होती है। मोदी इंस्पेक्टर जी मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। सोनिया जी इसी दुकान से थोड़ा बहुत सामान बेचकर अपना गुजारा कर रही है, और आप उनके लकड़ी के खोखे की दुकान को हटाना चाहते हो रोड से। हमें तो रोड से निकलने में आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, इतनी ज्यादा जगह में तो इनका खोखा रखा हुआ है नहीं। अरे योगी जी आपको निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब इस रोड से कोई ट्रक या ट्रैक्टर निकलता है तो बड़ा दिक्कत होती है, किसी दिन इनके खोखे में ही ट्रैक्टर लग जाएगा। इसीलिए मैं तो इनकी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ कि रोड पतला है, इस रोड से इस किराना दुकान को हटा लो। वैसे सोनिया जी एक राय दूं मैं आपको, अपने गांव में जो पीपल का पेड़ है वहाँ पर काफी जगह है, वहीं पर अपने इस खोखा किराना स्टोर को रख लो। चलो इस लकड़ी के खोखे को हम उठवा कर वहाँ रखवा देंगे। अखिलेश ये बात तुमने ठीक कही, चलो मोदी जी मैं अपने इस खोखे को यहाँ से हटा लूंगी, दूसरी जगह रख लूंगी। मोदी जी आज तो आप छा गए, बिल्कुल छा गए, थोड़ा सुर को और ऊंचा करिए, और ऊंचा करिए सुर को। अरे बहन सोनिया जी छाऊंगा कैसे नहीं, आप इतना अच्छा हारमोनियम बजा रही हो कि मुझसे रुक ही नहीं मिल रहा है, मेरे अपने आप मुंह से गीत निकल जा रहा है, क्या करूं। लो मेरा एक नया लोक गीत सुनो। राहुल अगर तुम ढोलक सही से और बजा दो तो और ही ज्यादा मजा आ जाएगा। मोदी जी एक बात बताओ और कैसे ढोलक बजाऊं, अच्छी तरीके से तो ढोलक बजा रहा हूँ मैं। मम्मी जी आप ही बताओ मैं कितना भी अच्छा ढोलक बजाता हूँ, ये मोदी जी मेरे ढोलक की तारीफ ही नहीं करते। नहीं मेरे बेटे ऐसी बात नहीं है, पिछले वाले गाँव में जब अपना लोग गीत सुनाने के लिए गए थे तो तुमने कितना अच्छा ढोलक बजाया था और मोदी जी ने तुम्हारे ढोलक की तारीफ भी की थी, और देखो आज मोदी जी कितना अच्छा गीत गा रहे हैं। वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया, बहुत ही मजा आ गया मुझे तो। खेत पर बैठ के आराम से गीत को सुनने का मजा ही निराला है। राहुल तुम ढोलक भी बहुत अच्छा बजा रहे हो, और बहन सोनिया जी हारमोनियम भी बहुत अच्छा बजा रही हैं, और मोदी जी के तो जलवे ही जलवे, बहुत ही लय और सुर के साथ गीत गा रहे हैं। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे। वाह मोदी जी वाह, मजा आ गया, आपका ये गीत सुन के मजा आ गया। आप इतना अच्छा आवाज मुंह से निकाल कैसे लेते हो, मैं तो इसी सोच में रहता हूँ। गाना गाने की मैंने भी बहुत बार कोशिश की, लेकिन इतना अच्छा गाना मैं नहीं गा पाता हूँ जितना अच्छा आप गा रहे हो। लेकिन लालू जी थोड़ा पीछे हट के बैठो, तुम तो बिल्कुल पीछे बैठी हुई हो, मैं सही तरीके से हारमोनियम नहीं बजा पा रही हूँ, थोड़ा सा पीछे हट के बैठो। लो बहन सोनिया जी पीछे हट के बैठ जाता हूँ, इसमें क्या जाता है। लो बहन सोनिया जी आपके हारमोनियम बजाने पे और मोदी जी आपके गाने गाने पे मेरी तरफ से 10 रुपए का इनाम। लालू जी बहुत बहुत धन्यवाद, इसी बात पे एक और बहुत ही बढ़िया गीत सुनिए। चला जाता हूँ किसी के धुन में। वाह मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, क्या बात है। आपका ये गीत सुन के देखो शिवराज सिंह जी के मुंह से तो कुछ निकल ही नहीं रहा, बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं आराम से, और वो सबसे पीछे मनमोहन सिंह जी बैठे हैं पेड़ के नीचे, वो भी आराम से सुन रहे हैं। योगी जी मैं तो बहन सोनिया जी का हारमोनियम बजाना देख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया हारमोनियम बजा रही हैं। मोदी जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आपके 72वें जन्मदिन पे, आपका 72वां जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। अरे मोदी जी आपने 8 चीते क्यों मंगवाए नबीम बिया से, समझे, और चीतों के साथ क्यों खेल रहे हैं आज जन्मदिन के दिन।
अरे राहुल, मुझे अपने जन्मदिन पे कुछ नया करने की बहुत अच्छी आदत है। मैं कुछ ना कुछ नया करता हूँ। इस बार मैंने नबीबिया से 8 चीते मंगवाए हैं और कुनू नेशनल पार्क में इन्हें छुड़वाया है। वहीं पे पार्क में खेल रहा हूँ मैं ये चीतों के साथ। यही 8 चीते हैं, समझे? इन्हीं के साथ खेल रहा हूँ। देखो योगी जी भी खेल रहे हैं चीतों के साथ। मोदी जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद। 72वें जन्मदिन की बहुत बहुत धन्यवाद। आप हजारों साल जियो, हम तो कहते हैं। वैसे मोदी जी, आपको नबीबिया सरकार ने ये चीते कैसे दे दिए? अरे योगी जी, अपनी अपनी बात होती है, मेरी बात है वहाँ पर, ठीक है? बहुत बढ़िया बात रखता हूँ मैं नबीबिया से। वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वैसे ये चीते हैं बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा है इनके साथ खेलते हुए, बहुत मजा आ रहा है इनके साथ खेलते हुए। अब ये कुनू नेशनल पार्क में 8 चीते आ गए। अब इसमें कुछ मादा चीते हैं, कुछ नर चीते हैं। अब इनसे इनका कुनबा बढ़ेगा और हमारे कुनू नेशनल पार्क में चीते ही चीते होंगे। एक दिन वो होगा, समझे? मेरी इस पहल को याद करा जाएगा, इसीलिए मैंने अपने जन्मदिन पे ये बहुत अच्छी पहल की है। वैसे मोदी जी, तुमने अपने जन्मदिन पे ये बहुत अच्छी पहल की है। मैं तुम्हारी इस पहल का स्वागत करता हूँ। बहुत बढ़िया पहल। आप हजारों साल जिए। आपके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर देता हूँ मैं मुबारकबाद आपको जन्मदिन की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी और राहुल, जो कुनू नेशनल पार्क में आप मेरे जन्मदिन पे मेरे साथ वक्त बिताने के लिए आए और मेरे चीतों को आके देखा। अरे मोदी जी, कैसी बात करती हो? ये तो हमारा फर्ज है। आप हमारे लिए इतना करते हैं, हम तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते? तुम्हारे जन्मदिन पे तुम्हारे साथ नहीं रह सकते? कैसी बात करते हो? और भाई लोगों, वीडियो के राहुल, जोर से धक्का लगाओ इस वाटर पंप को, जल्दी से जोर से धक्का लगाओ। मेरी मोटरसाइकिल खींच नहीं पा रही है इसको। अरे जोर से लगाओ। बिल्कुल दम नहीं दे रहे हो तुम भी, जैसे मेरी मोटरसाइकिल दम नहीं दे रही है। अरे योगी जी आ गए। योगी जी, थोड़ा हाथ लगा दो यार। अरे वाटर पंप को धक्का लगा दो। अरे दूसरे खेत में पानी भरने के लिए जाना है। बहुत बड़ा सूखा पड़ा है इस बार, दूर दूर तक पानी नहीं है, खेत बंजर हुए जा रहे हैं बिल्कुल। अरे मोदी जी, मुझसे कहाँ बुढ़ापे में धक्का लगवाओगे? मैं कहाँ लगा पाऊंगा धक्का? ये बताओ, ये इतना हट्टा कट्टा राहुल है तो ये क्यों नहीं धकिया पा रहा है इस वाटर पंप को? और तुम्हारी बाइक भी कमजोर है बिल्कुल, मोटरसाइकिल बिल्कुल कमजोर है, खींची नहीं पा रही है। अरे मोदी जी, इस वाटर पंप से कौन सा वाला खेत भरने के लिए जा रहे हो? वो 2 बीघा वाला खेत या जो पूरब की तरफ है आधा बीघा वो वाला खेत? अरे योगी जी, बातें बात को कर लेना, बातें बात को कर लेना। इधर आ जाओ, धक्का लगवा दो वाटर पंप में। ये बढ़ नहीं पा रहा है वाटर पंप बिल्कुल। मोदी जी की मोटरसाइकिल बिल्कुल भी दम नहीं दे पा रही है। आ जाओ, धक्का लगवा दो। वो पूरब वाला आधा बीघा खेत है, वो ही भरने के लिए जा रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ। अरे राहुल, मोदी जी क्यों परेशान हो रहे हो? मौसम विभाग वालों ने बारिश बताई है कल की। कल बारिश हो सकती है बहुत भारी, सूखा सब खत्म हो जाएगा। भगवान के भरोसे रहो। आज मत भरो खेत को, वापस ले चलो इस वाटर पंप को घर पे। अरे योगी जी, मौसम विभाग वालों ने तो पिछले हफ्ते भी बारिश बताई थी। कहाँ बारिश हुई ये बताओ? बिल्कुल भी तो नहीं, एक बूंद नहीं गिरी। जमीन सूखी की सूखी रह गई, बिल्कुल एक बूंद नहीं गिर पाई। अब अगर कल भी बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी। इसीलिए मैं आज का काम कल पे नहीं टालूंगा। योगी जी, धक्का लगवा दो और वाटर पंप को ये थोड़ा सा आगे बढ़वा दो, सही रोड पे आ जाएगी, बाइक फिर खींच के ले जाएगी। योगी जी, इस बार का सूखा भी लगता है जान लेकर रहेगा। बहुत बुरा सूखा पड़ा है इस बार। राहुल, जरा हल्के 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 इस लट्टे को लाओ आगे आगे। तुम तो आफत मचाई हुई हो। इस लकड़ी के लट्टे को हल्के हल्के इस आरा मशीन की तरफ लाओ। अरे मोदी जी, एक बात बताओ, अगर हल्के हल्के काम करोगे, इस लकड़ी की जल्दी से जल्दी कटाई नहीं करोगे तो योगी जी आकर गदर नहीं मचाने लगेंगे, क्योंकि अपनों को इस लकड़ी को काट कर योगी जी को जल्द से जल्द देना है। राहुल, एक बात सुनो मेरी, अपने 2 ही हाथ तो है, 2 ही हाथ के हिसाब से तो काम करेंगे। 4 हाथ तोड़िए जो तेजी से काम कर लेंगे। अरे मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो। 4 क्या 6 हाथ है अपना लोगों के, 2 तुम्हारे, 2 मेरे और 2 केजरीवाल जी पीछे काम कर रहे हैं। 6 हाथ अपना लोगों के काम नहीं कर रहे हैं। राहुल, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। मैं एक आदमी की बात कर रहा हूँ, मेरे पास 2 ही हाथ तो है, इसीलिए मैं हल्के ही हल्के तो काम करूंगा, तेजी से काम थोड़ी कर लूंगा। वैसे राहुल, एक बात बताऊं, इस आरा मशीन पर काम करना भी बड़ा रिस्क का काम है। बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर काम करने में। मोदी जी, मैं तो आपसे कब से कह रहा हूँ इस आरा मशीन को यहाँ पर बेचकर दूसरा काम शुरू कर लेते हैं, लेकिन आप मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। केजरीवाल, एक बात बताऊं,
फायदा तो बहुत है इस आरा मशीन के काम में। लकड़ी के छोटे छोटे से टुकड़े करने के बहुत पैसे मिलते हैं। अब देखो अखिलेश अपनों को ये लकड़ी का लट्टा दे गया है और वो कह गया है कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना। इस काम के लिए वो अपनों को 1000 रुपए देगा और इस आरा मशीन को चलाने में मुश्किल से 50 रुपए का डीजल खर्च होगा। और थोड़ी बहुत अपनी मेहनत मान लो, नहीं तो 1000 रुपए की बचत है ही। और पहली बात, जितना मैं अकेले काम करता हूँ उतना तुम दोनों लोग भी काम नहीं कर पाते हो। हालांकि अपना तीनों लोगों की मिलकर ये पार्टनरशिप में आरा मशीन है। यही बात मोदी जी मुझे बहुत बुरी लगती है। जब आप ये बात कहते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं अकेला ही काम करता हूँ। अरे तुम अकेले काम करते हो, हम क्या यहाँ पर अचार बनाते रहते हैं? ये बताओ। मोदी जी एक बात बताऊँ आपको, आज मुझे अमित शाह जी ने शाम को पार्टी पर बुलाया है तो 500 रुपए दे देना। राहुल मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती। परसों तो तुमने 1000 रुपए लिए थे मुझसे, वो सारे के सारे रुपए खर्च हो गए। अब तुम 500 रुपए और मांग रहे हो। तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मुझे लगता है इस आरा मशीन को बेचना ही पड़ेगा। अरे लालू जी यूं ही बैठाले रहोगे क्या? घर वापस जाए हम? अरे तुम्हारी वजह से भरी दोपहरी में हम दोपहर की नींद छोड़कर आते हैं और तुम चुपचाप बैठे हो। तो क्या करूं मोदी जी, नाचूं क्या मैं? अगर तुम भरी दोपहरी में यहाँ पर आकर बैठते हो पेड़ के नीचे तो इसमें मेरी क्या गलती है? बताओ, मेरे लिए बैठते हो क्या? और लालू जी किसके लिए बैठती है? हम तुम्हारे लिए तो आगे बैठती हैं। तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के 4 बातें हो जाती है और इस पेड़ की ठंडी हवा मिल जाती है। अब इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, घर पर नींद तो आ नहीं पाती दोपहर में, और आप तो यूं ही अनजान बन रहे हो। अरे आपकी कहानी के लिए भी तो हम यहाँ पर आते हैं, कहानी सुनाओ। अरे लालू जी इतनी देर से बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो, कम से कम एक कहानी सुनाई दो। मोदी जी सही तो कह रहे हैं, सबको कहानी का ही लालच। चलो सुनाता हूँ एक कहानी, ध्यान से सुनना। एक बार अपने गांव में ऐसी गर्मी पड़ी जैसी इस साल गर्मी पड़ रही है। तालाब नदी नाले सब सूख गए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ गिरती थी। बस जहाँ देखो गांव में बर्फ नजर आ रही थी, इतनी भयंकर गर्मी पड़ी। अरे लालू जी कहानी को कहाँ ले गए? कहाँ बर्फ कहाँ गर्मी? गर्मी की कहानी सुना रहे हो, गर्मी में बर्फ कहाँ से गिरने लगी? अखिलेश मैं साफ साफ अभी बता देता हूँ, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। कहानी सुनाते वक्त भी मेरा दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए शब्द थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं। अरे लालू जी थोड़े बहुत शब्द इधर उधर हो सकते हैं, चलो मान लेंगे। आपने तो मौसम ही बदल दिया। गर्मी की कहानी सुना रहे थे, गर्मी में आपने बर्फ गिरा दी। चलो दूसरी कहानी सुना देता हूँ, ये वाली कहानी छोड़ो। एक बार की बात है, अपने गाँव में बहुत बिकट ठंड पड़ी, कड़ाके की ठंड। सारे नदी नाले तालाब सब बर्फ से जम गए। जो भी घर से बाहर आता लू का एक तमाचा खाता। प्यास से आदमियों के गले घोसक होने लगे। अरे लालू जी फिर से कहानी को आप दूसरी दिशा में ले गए। कहा गांव में सर्दी बर्फ पड़ी थी और इस बर्फ में लोगों को लू के तमाचे कैसे लगने लगे, प्यास से गले घोसक कैसे होने लगे। अरे आप गर्मी में ले गए कहानी को। तो क्या हुआ योगी जी, गर्मी में ले गया? मौसम देख रहे हो, गर्मी का मौसम तो ही चल रहा है। छोड़ो कहानी को, आज कहानी सुनाने का मन ही नहीं है मेरा। मोदी जी मैं आपकी दाल फ्राई तब से खा रहा हूँ जब आपकी दुकान उस पतली गली में थी। उसके बाद आपने दुकान नुक्कड़ पे रखी। अब तो ये आपने बहुत ही बढ़िया किया जो ऑटो रिक्शा में ढाबा खोल लिया। लेकिन दाल चावल का स्वाद आज भी आपका वही का वही है जो पहले था। अरे राहुल, मैंने तुम सब लोगों के फायदे के लिए ही तो ये ऑटो रिक्शा में ढाबा खोला है, जिससे कि मेरे हाथ का बनाए हुए खाने का स्वाद आप सबके मुंह में पहुंचता रहे। अब बातों बातों में तुम 3 प्लेट दाल चावल खा चुके हैं यहाँ पर। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, मैंने 2 ही प्लेट तो दाल चावल खाए अभी। राहुल, खाते खाते मजे में पता ही नहीं चल रहा है तुम्हें कितनी प्लेट दाल चावल खा गए। अरे 2 प्लेट दाल चावल थोड़ी खाए तुमने, 3 प्लेट दाल चावल खाए मेरे यहाँ पर। 10 रुपए का नुकसान करवाओगे मेरा? 10 रुपए प्लेट देता हूँ मैं सबको। अरे चलो गलती हो गई होगी, मानता हूँ, 3 ही प्लेट मानता हूँ मैं आपकी। अरे ध्यान रखा करो गिनती का। अरे योगी जी आ गए। योगी जी क्या लगाऊं, दाल फ्राई लगाऊं, कड़ी कोफ्ता लगाऊं या मटर पुलाव लगाऊं? बोलो क्या लगाऊं? अरे मोदी जी मुझे तो आपके हाथ का मटर पुलाव बहुत पसंद है, मटर पुलाव दे दो। क्या गजब का मटर पुलाव बनाते हो अपने हाथों से तुम, ऐसा लगता है खाते ही रहो खाते ही रहो। कोई बात नहीं, अपने हाथ से बना हुआ बेहतरीन मटर पुलाव लगा देता हूँ तुम्हें 1 प्लेट। अरे मोदी जी बाकी तुम्हारा तो सब कुछ बहुत बढ़िया है, कम से कम यहाँ पर पानी तो रख दिया करो। अभी मेरे गले में खाना फंसते फंसते बच गया।
अरे ऐसी बात नहीं है अखिलेश, मैं घर से एक वाटर कूलर पानी लाता हूँ। लोग पीते कम है, बर्बाद ज्यादा करते हैं। एक गिलास पानी पीना हो 2 गिलास पानी निकालते हैं। वैसे मोदी जी मजा आ गया तुम्हारे हाथ के कड़ी चावल खा के। अरे इतनी दूर चल के आना पड़ता है, हमारे घर तक पहुँचा दिया करो अपने ऑटो रिक्शा को, वहीं पे खा लिया करेंगे हम तो। अरे अखिलेश कैसी बात करते हो, 100 कदम की दूरी पे तुम्हारा घर है। पहले तो तुम मेरे कड़ी चावल खाने के लिए पतली वाली गली में 1 किलोमीटर दूर जाते थे। अब मैंने इतनी बढ़िया सुविधा कर दी है कि ऑटो रिक्शा में ही ढाबा खोल लिया है, तो इसलिए मैं तुम्हारे घर के करीब आ जाता हूँ। मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे हूँ, अब भी तुम्हें दूर लग रहा है। मोदी जी मैं आपको फिर ध्यान दिलवा देता हूँ, मैंने 5 प्लेट दाल चावल खा लिया। अरे राहुल फिर गिनती भूल गए तुम 7 प्लेट दाल चावल खा चुके हो। गिनती याद रखा करो अपनी।